बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर राज्य था, सत्यलोक। वहाँ एक बुद्धिमान और कोमल हृदय वाली राजकुमारी सौम्या रहती थी। राजकुमारी सौम्या जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान और दयालु भी। राजा का देहांत हो चुका था और अब सौम्या ही राजकाज संभाल रही थी। मैं चाहती हूँ कि मेरे राज्य में कोई दुखी ना रहे। जब तक मेरी प्रजा सुरक्षित और खुश है, मुझे कोई चिंता नहीं। एक दिन राजकुमारी सौम्या महल के बागीचे में अकेली टहल रही थी, जब अचानक एक अनजान साधु वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर गहराई और रहस्य था। मैं एक यात्री हूँ राजकुमारी, और यह एक विशेष भेंट है आपके लिए। मेरे लिए? पर क्यों? ये साधारण नहीं है, पर तुम अभी इसे समझ नहीं पाओगी। समय आने पर यह तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसे हमेशा अपने पास रखना। आपका बहुत धन्यवाद, मैं इसका ध्यान रखूंगी। राजकुमारी ने जैसे ही भेंट खोली, उसमें एक मामूली सा आईना निकला। वो चकित रह गई कि इतनी साधारण चीज को इतने सम्मान के साथ क्यों दिया गया। उसे सुंदर दिखना बहुत पसंद था। रोज सुबह वो आईने के सामने बैठती, श्रृंगार करती। पर एक दिन, आज मेरी बिंदी थोड़ी बड़ी लग रही है ना, लेकिन मैं आज बहुत सुंदर लग रही हूँ ना। हाँ राजकुमारी, आप सुंदर तो हैं, लेकिन असली सुंदरता दिल में होती है। आईना, तुमने बोला। मैं एक जादुई आईना हूँ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। राजकुमारी को पहले तो बहुत हैरानी हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने उस आईने से बात करना शुरू किया। तो तुम मुझे बता सकते हो कि कौन मुझसे सच्चा है और कौन धोखा दे रहा है? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब तुम सच्चाई सुनने के लिए तैयार हो। तुम्हारे तीनों मंत्री तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या? लेकिन क्यों? वे तो मेरे पिता के सबसे विश्वसनीय साथी थे। अब वे सत्ता चाहते हैं। वे तुम्हारे विश्वास का फायदा उठा रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। तैयार रहो, क्योंकि यह दृश्य तुम्हारा विश्वास तोड़ सकता है, पर तुम्हारी रक्षा भी करेगा। राजकुमारी ने जैसे ही आईने में झांका, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजकुमारी ने देखा, उसके ही महल के 3 मंत्री एक अंधेरे कक्ष में बैठकर उसकी हत्या की योजना बना रहे थे। उसे हटाना होगा, वरना वो हमें हटवा देगी। और गद्दी फिर तो सीधे हमारे हाथ में होगी। कल रात का समय तय है, कोई नहीं देखेगा। ये मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। मेरे अपने विश्वासघात कर रहे हैं। धोखा मेरे ही राजमहल में। अब मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। धन्यवाद मेरे सच्चे साथी। राजकुमारी अब जाग चुकी थी। झूठ के पीछे छिपी सच्चाई सामने आ गई थी। पर क्या वो अब चुप रहेगी या उन साजिशों को उजागर करेगी? नई सुबह की किरणें उम्मीद की तरह फैली थी। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे खुद प्रकृति भी आज के दिन का इंतजार कर रही हो। सच को सामने लाने का समय आ गया था। अब और चुप रहना संभव नहीं था। न्याय का सूरज अब उदय हो चुका था। हर पल जैसे कह रहा था, अब अन्याय की रात खत्म हुई और न्याय का दिन आ गया। वे सोचते हैं मैं अबला हूँ, पर आज वे जानेंगे कि एक नारी जब सच्चाई के साथ खड़ी होती है तो पूरा अंधकार कांप उठता है। तैयार कर दो दरबार को। आज वहाँ सिर्फ शाही फरमान नहीं, न्याय का फैसला सुनाया जाएगा। राजमहल के विशाल दरबार में आज कुछ अलग था। राजकुमारी के सामने उसका राज सिंहासन नहीं, बल्कि वो चमकता हुआ जादुई आईना रखा था।
चारों ओर दरबारियों की भीड़ थी और सामने खड़े थे तीनों मंत्री, जिनकी आंखों में छुपी साजिशें अब बेनकाब होने वाली थी। आज न कोई डर है, न कोई भ्रम। आज सिर्फ सच बोलेगा और वही राज करेगा। मंत्रियों, आज मैं आपको कोई आदेश देने नहीं, बल्कि उत्तर मांगने आई हूँ। राजकुमारी जी, हम तो सदा आपकी सेवा में लगे हैं। कैसा उत्तर? उत्तर उस विश्वास का जो मैंने आप तीनों पर किया। उत्तर उस वचन का जो आपने इस राज्य और मेरे पिता के प्रति लिया। सावधान राजकुमारी, यही है वे लोग जिन्होंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। क्या आप सच में इस राज्य के प्रति वफादार हैं या सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं? मैं हमेशा राज्य के हित में सोचता हूँ। मेरे हर निर्णय के पीछे सिर्फ आपके राज्य की भलाई थी। इस आईने ने मुझे दिखाया है कि असली चेहरों के पीछे कितने छल छुपे हैं। ये कोई साधारण आईना नहीं है, ये सच्चाई का आईना है। राजकुमारी, आप क्या किसी आईने की बातों पर भरोसा करेंगी? जिस आईने ने मुझे मेरी आंखों से छुपी सच्चाई दिखाई, वही अब तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। कल रात का समय तय है। कोई नहीं देखेगा। उसे हटाना होगा वरना वो हमें हटवा देगी। और गद्दी फिर तो सीधे हमारे हाथ में होगी। यह धोखा है। यह कोई जादू है। धोखा तो तुमने किया है, मेरे साथ, मेरे पिता की विरासत के साथ और इस राज्य की जनता के साथ। माफ कर दीजिए राजकुमारी, हमसे भूल हुई। भूल तब होती है जब अनजाने में कुछ हो जाए, पर तुमने तो विश्वासघात को योजना बनाया था। अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। प्रजा के विश्वास को धोखा देने वालों के लिए इस दरबार में कोई स्थान नहीं। इन तीनों को न्याय के लिए ले जाओ। झूठे मंत्री बेनकाब हो गए। राजकुमारी ने उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया और ईमानदार जनों को उनके स्थान पर नियुक्त किया। अब से सत्य ही इस राज्य का धर्म होगा। राजकुमारी अब रोज आईने से एक ही प्रश्न पूछती। क्या मैं सही कर रही हूँ? तुम जब अपने दिल की सुनती हो तो तुम कभी गलत नहीं हो सकती। आज से ये दरबार न केवल भव्य होगा, बल्कि सच्चाई का भी प्रतीक बनेगा। सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। राजकुमारी ने धैर्य और विवेक से काम लिया, इसलिए अंत में न्याय हुआ।